लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 हीट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एंड इन दी एंड हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, पहले चलते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मीन बाय अ टेम्परेचर। अगर ऑब्जेक्ट में मौजूद हीट को आप डिग्रीज में मेज़र करें, चाहे डिग्री सेल्सियस में मेज़र करें, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में मेज़र करें, तो वही मेजरमेंट ऑफ हीट ऑब्जेक्ट की जब आप डिग्रीज में मेज़र करते हैं तो वही असल में कहलाता है टेम्परेचर। यहाँ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर 3 स्केल्स हैं आपके पास टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। पहला है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा है स्टूडेंट केल्विन स्केल। अब स्टूडेंट, ये है थर्मामीटर, चाहे ये सेल्सियस का हो, चाहे ये फ़ारेनहाइट का हो, चाहे ये केल्विन का हो। एक होता है थर्मामीटर का अपर फिक्स पॉइंट और एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट। अब थर्मामीटर बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो वो मेजर करता है। सर यानी कि थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाएगी, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज द थर्मोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। अब थर्मामीटर 3 तरह का होता है, एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर और एक होता है केल्विन। ये मैं किस बेस पर कह रहा हूँ, उस पर जो स्केलिंग की जाती है ना, वो स्केलिंग या तो सेल्सियस में की जाएगी, या तो फ़ारेनहाइट में की जाएगी, या तो केल्विन में की जाएगी। अगर सेल्सियस में की गई तो वो थर्मामीटर मिनिमम कितना मेजर करेगा? मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस मेजर करेगा, जो कि असल में फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। यानी मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकता है। अगर हम थर्मामीटर बनाएंगे स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने थर्मामीटर बना लिया, चाहे ग्लास थर्मामीटर हमने बनाया है या आपके पास हमने एक थर्मामीटर बेसिकली बना लिया। अब उसे मैं स्केलिंग करूँगा अगर फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट में मिनिमम मैं कितना लिखूँगा फ़ारेनहाइट की, यानी कि स्केलिंग में लोवेस्ट वैल्यू होगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मैक्सिमम वैल्यू जो कि वो थर्मामीटर मेजर करेगा दैट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर मैं थर्मामीटर किसी भी सब्सटेंस का मैंने बनाया, लेकिन उसके ऊपर स्केलिंग की मैंने केल्विन की, तो वो मिनिमम कितना मेजर करेगा स्टूडेंट? 273 केल्विन। यानी उसमें जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो मार्क होगा 273 केल्विन, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करेगा, यानी कि मैक्सिमम ये थर्मामीटर जो टेम्परेचर मेजर करेगा और जहाँ जाकर रुक जाएगा, वो पॉइंट आपके पास कहलाएगा, जो कि अपर फिक्स पॉइंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द 373 केल्विन। तो लोअर फिक्स पॉइंट यानी कि जहाँ तक थर्मामीटर का पॉइंट स्टार्ट होता है, यानी थर्मामीटर ने मेजर करना जहाँ से स्टार्ट करना होता है, दैट इज़ द लोअर फिक्स पॉइंट। और जहाँ पर जा करके मैक्सिमम बस मेजर कर सकता है वो थर्मामीटर, दैट इज़ द अपर फिक्स पॉइंट। तो ये था अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट के हवाले से बातचीत मैंने आपकी से की। अब इंटर कन्वर्जन स्टूडेंट के कैसे सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, सेल्सियस केल्विन में, या केल्विन सेल्सियस में, या केल्विन फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट केल्विन में कैसे कन्वर्ट होता है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप जब वो स्टूडेंट इस तरह से है कि सेल्सियस की वैल्यू को 5/9 मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट -32 की वैल्यू करें तो सेल्सियस यानी फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। और अगर फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहेंगे फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे थे, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस वैल्यू प्लस 32। अगर आप केल्विन की वैल्यू गेट करना चाहते हैं फ्रॉम द सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस की वैल्यू को 273 में ऐड करेंगे। अगर आप सेल्सियस गेट करना चाहते हैं फ्रॉम द केल्विन, तो केल्विन की वैल्यू को माइनस करेंगे 273 से। इसी तरह से अगर आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं केल्विन में, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू को 460 में ऐड कर देंगे। और इसी का रिवर्स, अगर आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू गेट करना चाहेंगे फ्रॉम द केल्विन, तो आप 460 को उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये था स्टूडेंट इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और इसके बाद हम लास्ट पोजीशन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। व्हाट आर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़? स्टूडेंट, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ किसी भी एक सब्सटेंस की जो कि चेंज हो जाए यूनिफॉर्मली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। यूनिफॉर्मली का मकसद टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से उनमें कंटिन्यूस चेंज आए, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ जाए। यानी कि कोई भी वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टी जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट में मौजूद, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी जो कि चेंज हो रही हो टेम्परेचर को चेंज करने से, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से वो बढ़ रही हो, या टेम्परेचर को कम करने से वो कम हो रही हो, या टेम्परेचर को बेसिकली चेंज कर रहा हूँ तो उस प्रॉपर्टी पर फ़र्क पड़ रहा है। वो कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास जो टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज हो जाए, टेम्परेचर को मैं चेंज कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट को मैंने जिस जगह पर रखा वहाँ का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, तो उस ऑब्जेक्ट की वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़, जो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके पास कहलाएंगी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिन पर टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस होगा।
टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस से मुराद टेम्परेचर को मैं चेंज करूँ तो उसमें मौजूद जो तमाम प्रॉपर्टीज़ पर फ़र्क आए, चाहे वो इंक्रीज़ हो जाए चाहे वो डिक्रीज़ हो जाए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस चेंज हो जाए प्रॉपर्टी। यानी मैंने एक ऑब्जेक्ट को, जैसे पेन मैंने यहाँ पे रखा, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया, पहले था 10 डिग्री सेल्सियस, अब कर दिया जैसे 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस मार्कर की वो तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर की वजह से इन्फ्लुएंस कर जाए, यानी टेम्परेचर उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी टेम्परेचर में सराउंडिंग का चेंज कर रहा हूँ इस मैटर के अंदर, या इस मार्कर की प्रॉपर्टीज़ मैं सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करूं तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ में मजीद इजाफा हो जाए या वो प्रॉपर्टीज़ मजीद कम हो जाए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस हमें चेंज से फ़र्क पड़ता है कि जिस प्रॉपर्टी पर चेंज आ रहा है टेम्परेचर को चेंज करने से, वो प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी आपके पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट ये थे डिस्कशन हमारी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, इंटर कन्वर्जन और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 हीट का लेक्चर नंबर 2 था। इसी के साथ स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू मेंबर्स हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसी के साथ स्टूडेंट अगर आप हमारे ग्रुप्स में रजिस्टर होना चाहते तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने हमें व्हाट्सएप करना है, दैट इज़ 034708045552, जहाँ पर हम 5 पेपर्स की प्रैक्टिस, MCQs, न्यूमेरिकल्स और मजीद जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट MCQs है, उनकी प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स हम ज़रूर करवा रहे होते हैं, और मजीद उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट टू पॉइंट तमाम के तमाम एक्सप्लेनेशन उनको दी जा रही होती है। तो स्टूडेंट अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए @034708045552 पर। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।